फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 नंबर लेके आना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि YouTube पे आप लोग वीडियोस खोजते खोजते परेशान हो गए होंगे। सबसे इजी सब्जेक्ट है क्योंकि आपने यही समझ के लिया होगा। तो इसके अंदर कैसे आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से कौन से चैप्टर को कब आपको पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत इजी है, इसके अंदर 100 में से 100 नंबर लाना आसान है। मोस्टली टाइम आप लोगों ने अभी तक निकाल दिया है, लेकिन अब आगे का जो टाइम आप सभी के पास बचा हुआ है, अगर मैं नवंबर से स्टार्ट करूं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि पहला पेपर आप सभी का यही होने वाला है, चाहे आप लोग साइंस के हो या इसके अलावा और किसी स्ट्रीम के आप लोग बच्चे हैं। तो कैसे आप लोगों का कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पे आप सभी को पहले भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कराई गई है और अब भी आप सभी को यहां पे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारा लक्ष्य क्या है कि सर मुझे फुल में से फुल स्कोर करना है। अब इसमें प्रैक्टिकल के कुछ मार्क्स होते हैं, लेकिन थ्योरी के भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो थ्योरी के अंदर मुझे सबसे पहले आगे बढ़ना है कि सर कैसे लेके आऊं। तो पहला जो काम है आप सभी का वो है सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया कितने आपके यूनिट्स हैं, क्या नाम है उनका, क्योंकि कई बार आप लोगों को स्कूल्स के अंदर कुछ गलत सलत बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रैंडम आप सभी को पढ़ा दिए थे और बाद में पता लगता है कि ये तो आप लोगों का सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि 10 यूनिट्स आप सभी की है, कौन कौन सी है और कितने मार्क्स की आप सभी की आती है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी इन्होंने बता रखा है इसके अंदर कि कितना वेटेज है। पहली बार इन्होंने बता दिया कि कहां से आप लोगों का केस बेस का क्वेश्चन आएंगे या ग्राफ्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आप लोगों का पूरा पेपर का सिनेरियो रहने वाला है, वो इन्होंने आप सभी को पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, बी स्टार आर द कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक, अभी देखो यहां पे डायग्राम्स हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, केस बेस्ड स्टडी और जो आप लोगों की और भी चीजें हैं वो भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अगर चाहो तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे पूरा सिलेबस है, उसको डाउनलोड करें, हर एक टॉपिक को मार्क कर लें, क्योंकि तभी जाके आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि सर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा कि भैया फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप हमें बता दीजिए, जिससे आपका सारा काम आसान हो जाए, कम टाइम के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि इसके अंदर स्कोर करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू और सब्जेक्ट्स के। फिर सेकंड बात आती है कि सर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल आप सभी के सामने है कि यार कितने क्वेश्चन आएंगे, 37 है, और इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ यहां पर चॉइस दे रखी है कि यार कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी चीजें बताई गई। जैसे आप यहां पे देखोगे सेक्शन ए के अंदर टोटल 1 से 18 है और इसके अंदर 1 मार्क्स का ईच है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि यहां पे सारे कंपलसरी हैं। दूसरी चीज क्या है, सेक्शन बी की बात करता हूं तो 19 से 24 है, 2 मार्क्स ईच है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और शुड नॉट एक्सीड 60 to 90 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 5। तो आप लोगों को यहां पे सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने टोटल 6 में से। इसी तरीके से आगे यहां पे बोला गया है कि भैया 25 से 30 तक 3 मार्क्स के आएंगे, इनमें भी आपको 5 अटेम्प्ट करने। फिर इसके बाद में आप देखो केस बेस्ड स्टडी के 31 से लेकर 33 तक आएंगे। अब यहां पे बोला गया है कि ये केस बेस्ड स्टडी के 4 मार्क्स का ईच है। ई में बोला गया है कि भैया 34 से 37 तक है, टोटल 5 मार्क्स का ईच है। और यहां पे बोला गया है कि यार आप लोगों की वर्ड लिमिट इतनी है और आप लोगों को बोला गया है कि यहां पे अटेम्प्ट एनी 3 आपको बोला गया है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर कितना आप सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने वर्ड्स लिमिट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इन्होंने लिखा है ना, नॉट एक्सीड 200 to 300 वर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं आपके सामने इन्होंने लिमिट भी रख दी है। ये नहीं चाहते हैं कि आप पूरा भर दो, ग्राफ्स जो पैराग्राफ्स होते हैं ना उसकी फॉर्म में पूरा भर के आ जाओ, वो ये नहीं चाहते हैं कि लिमिटेड है, आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। अब ये तो रही सिलेबस की बात, एग्जाम पैटर्न की बात। अब आते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा कि किस तरीके से आप लोगों का आगे का सिनेरियो होना चाहिए कि भैया मुझे नवंबर के अंदर क्या करना है, दूसरा मुझे दिसंबर के अंदर क्या करना है, मुझे जनवरी के अंदर क्या करना है और कब से मुझे सैंपल पेपर्स लगाने। अब यहां पे मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है कि नवंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहां पे कुछ टॉपिक्स भी दे दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है भाई, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने नीचे लिख दिए। इनको तो आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि हर साल आप लोगों के टॉपिक्स में इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो मैंने यहां पे दे दिया। अगर इसके बाद में आप लोग दिसंबर में आएंगे तो दिसंबर के अंदर आप लोगों को देखो ये 3 यूनिट्स है वो कंप्लीट करनी है, यानी कि 3, 4, 5 ये यूनिट्स आपको कंप्लीट करनी है। कितने इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल गया। इसके बाद में अगर आप लोग जनवरी में पहुंचते हो तो अब आपके सामने क्या है कि बोलो सर 6, 7, 8 यूनिट्स है वो भी कर लेनी है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जनवरी के अंदर ही कोशिश करिएगा 9 और 10 यूनिट्स है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाए। जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी ना यूनिट्स, क्योंकि देखो आपके सामने कितनी यूनिट्स, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 10 है। तो 10 यूनिट्स है, तो इनको पहले ही आप लोग करके रखिए, क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर इजीली आप लोग चीजें कर पाएंगे। और फिर आप लोग ये मान के चलो कि यार सैंपल पेपर्स आप सभी को लगाना है जनवरी के एंड से। सैंपल पेपर स्टार्ट कर दीजिएगा, लास्ट जो आप लोगों के 2-3 साल के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। कई बार तो वही सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि सर ये आपके लिए जरूरी है चीजें। अब मैं बात करता हूं कि सर कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो हर साल आप सभी से पूछे जाते हैं, हर साल जो देखने को मिलते हैं, ये रहे आपके सामने। देखो मोस्ट रिवाइज जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूलेज है जिनसे हर बार सवाल आता है भाई। ये तो हर साल पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं टॉपिक्स है, इनको तो भूल के नहीं जाना है कि बोलो सर इनको तो छोड़ के चले गए तो फिर ये मान लो कि जो आते हुए सवाल हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी को दे रहा हूं, वो ये है कि पहला एनसीईआरटी जो है उसको आप लोग यहां पे कर लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। दूसरी चीज, पेपर जब आपको मिले ना पूरा आपको पहले स्टार्ट करने से पहले रीड करना है। दूसरा, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और टाइमली आपको वो क्या करना है, टाइम वाइज आपको डिवाइड कर देना है कि मेरे को इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को जो हैंडराइटिंग है वो मेरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे मैं आपको सारी चीजें वहां पे जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए। ऐसा नहीं कि सर सारी चीजें उल्टा पुल्टा करके आ गए हो तो एग्जामिनर वहीं पे नंबर काट देगा, जबकि मैं आपको बोल रहा हूं सबसे ज्यादा जो बच्चा स्कोर करता है ना वो इसी सब्जेक्ट के अंदर करता है। इसके अलावा टॉपिक्स हैं उनको पॉइंट वाइज लिख लेना, पैराग्राफ की फॉर्म में कोशिश मत करना कि भाई लिखने की, क्योंकि देखो कई बार पैराग्राफ लिखा होता है ना आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन वहीं पे आप फंस जाते हो। लास्ट की जो 10 मिनट है आपको वो रिवाइज के लिए रखनी है, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, कौन से यूनिट से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि सर हमारी नैया पार लग जाए, उसके लिए इस चैनल पे आप स्टार्ट करवा दीजिए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग बताते रहिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। देखो इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर कैसे आपको चीजें करनी है, कौन सा वीडियोस हैं, क्या देखना है, कैसे देखना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए अभी से आप लोगों को चीजें करने की जरूरत है, राइट। साथ ही साथ अब आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स हैं उनको दूर कर पाऊं। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे भी आप सभी को बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं, प्रोवाइड कराने वाले हैं। चाहे साइंस की मैं बात करूं तो फिजिक्स की सारी चीजें आप सभी को यहां पे मिल जाएगी, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है, इसके अंदर जुड़ना जरूरी है, ठीक है बेटा जी। सो आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दिया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ढंग से देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग अपना सिलेबस से उसको कंप्लीट कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी।